महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। विदुर जी इस युद्ध से दुखी हो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कहते हैं 36 वर्षों तक वह तीर्थ यात्रा करते रहे। तीर्थ यात्रा समाप्त कर वह वापस हस्तिनापुर लौट आए। जैसे ही हस्तिनापुर लौटे, अब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्य है और युधिष्ठिर के राज्य में धृतराष्ट्र महाराज एक कक्ष में रहते हैं। विदुर जी उनसे मिलने गए और उनसे मिलकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, कब तक ऐसे जीना है? जीवन में हरदम दुखी रहना है? धृतराष्ट्र कहते हैं, दुखी नहीं हूं, युधिष्ठिर बहुत आदर मान करता है मेरा। विदुर जी कहने लगे, अरे दूसरों के घर रहकर जो बिना काम के यही आशा रखता है कि मैं दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा हूं, दूसरों के अन्न खाने से अगर मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, तो इस इंसान जैसा, उस व्यक्ति जैसा दुनिया में कोई दुखी इंसान हो ही नहीं सकता। आप मानो चाहे नहीं मानो, आप दुखी हो, तुम अपने मन से आसक्ति निकाल दो। धृतराष्ट्र ने पूछा, कौन सी आसक्ति निकाल दूं? कहा, जो तुम्हारे मन में आसक्ति है ना दूसरों के लिए, कि मुझे दूसरे लोगों के सहारे भोजन मिल जाता है, इज्जत मिल जाती है, मान मिल जाती है, यह सब व्यक्ति के पराधीन होने के कारण है। आप यहां से निकल चलो। धृतराष्ट्र कहता है कि मैं कैसे निकलूं? युधिष्ठिर का इतना प्रेम है, वह मुझे जाने ही नहीं देंगे। कहा, निकलने के लिए, सुखी होने के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। इन इच्छाओं से निकल जाओ। अब धृतराष्ट्र जी तैयार हो गए। कहा, क्या करना पड़ेगा? कहा, दिन को तो भाग नहीं सकेंगे, पर हम आज रात्रि को यहां से निकल जाएंगे। रात्रि का समय हुआ। अपने मोक्ष की इच्छा से, अपने जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए धृतराष्ट्र विदुर के साथ जंगल की ओर चले गए।